Namaskar dosto, welcome to the Sound of Education YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the differential axle and wheel. Now in this video, first we will discuss about the construction and working of differential axle and wheel. Then we will discuss about the velocity ratio for differential axle and wheel. तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम समझेंगे differential axle and wheel के बारे में. So this differential axle and wheel is used to lift the heavy load by applying the very less effort. तो जैसे हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में देखा था, सिंपल लिफ्टिंग मशीन हम यूज करते हैं हेवी लोड लिफ्ट करने के लिए बाय अप्लाइंग वेरी लेस एफर्ट. तो ये जो डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील है, ये सिंपल लिफ्टिंग मशीन का एक टाइप है. तो चलिए अभी हम देखते हैं डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील का कंस्ट्रक्शन कैसे है. सो इन केस ऑफ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, one wheel and two axles are mounted on a same shaft. तो इसके लिए आपको ये फिगर देखनी पड़ेगी. So consider this is the figure number 1. Now in this figure, this is the wheel and this is the first axle and this is axle number 2. Now consider this is the big axle and this is the small axle. ये बड़ा axle और ये छोटा axle. Now this wheel and these two axles are mounted on a same shaft. This is shaft. Right? Now ये जो smaller axle है और ये जो bigger axle है, इनमें से जो ये rope निकला है, ये rope के ऊपर टंगा हुआ है एक movable pulley. So this is the movable pulley. और ये पुली के ऊपर टंगा होगा वेट. ये लोड, ये जो वेट है, ये जो लोड है, ये हमें लिफ्ट करना होगा. ठीक है. तो अभी ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन. अभी हम देखते हैं ये वर्क कैसे करता है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो स्ट्रिंग का जो वाइंडिंग डायरेक्शन है ये कैसे होगा. तो ये जो व्हील के ऊपर ये जो स्ट्रिंग वाउंड किया है, इसका डायरेक्शन मतलब इसका वाइंडिंग डायरेक्शन और ये जो स्मॉलर एक्सल पे ये जो स्ट्रिंग वाउंड किया है, इसका वाइंडिंग डायरेक्शन सेम रहेगा. और ये जो बिगर एक्सल है, इसके ऊपर जो ये स्ट्रिंग वाउंड किया है, इसका वाइंडिंग डायरेक्शन अपोजिट रहेगा इन दोनों के कंपैरिजन से. तो अभी ये अपोजिट क्यों होगा, जब हम इसका वर्किंग देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा. तो अभी हम देखते हैं वर्किंग कैसे होता है. तो जब हम यहां से एफर्ट अप्लाई करेंगे, मतलब यहां से जब हम ये रोप खींचेंगे तो क्या होगा, ये अनवाउंड होने लगेगी, मतलब ये निकलने लगेगी यहां से. तो जब ये अनवाउंड होगी तो उसी सेम टाइम ये जो सी के ऊपर जो ये रोप लपेटा है वो भी अनवाउंड होने लगेगा, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, वाइंडिंग डायरेक्शन दोनों का सेम है. बट उसी समय क्या होगा, ये जो बिगर एक्सल है, इसके ऊपर जो ये रोप वाउंड किया है वो वाइंड अप होने लगेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इन दोनों से अपोजिट है. तो इस केस में क्या होगा, ये जो मूवेबल पुली है ये ऊपर लिफ्ट होगी और इसके साथ जो ये लोड टंगा हुआ है वो भी ऊपर लिफ्ट होने लगेगा. सो इस तरह से इसका वर्किंग होगा. इस तरह से हम ये जो लोड है वो बाय अप्लाइंग द वेरी लेस एफर्ट वी कैन लिफ्ट द वेरी हेवी लोड बाय यूजिंग दिस डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील. तो ये इसका वर्किंग हो गया. अभी हम देखते हैं इसके लिए एग्जांपल्स क्या है. तो एग्जांपल के लिए मैंने ये एक डायग्राम आप देखिए. तो इसमें एक कुआं है और उसमें से हमें कुछ लोड, मतलब मान लीजिए अगर हमें पानी अगर निकालना है, तो अभी इसके लिए इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन पुराने जमाने में होता था. तो ये इसे हम कहेंगे डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील मैकेनिज्म. सो अभी देखिए यहाँ पे ये व्हील की जगह पे एक हैंडल है. सो अगर ये हैंडल हम ये अगर घुमाएंगे तो ये जो रोप है, इसका जो वाइंडिंग डायरेक्शन है ये एक दूसरे से अपोजिट होगा. अभी यहाँ पे देखिए ये है बिगर एक्सल और ये है स्मॉलर एक्सल, बिग और स्मॉल. तो इन दोनों में जो रोप ये वाउंड किया है, ये जो रोप लपेटा हुआ है, इसका डायरेक्शन है एक दूसरे से अपोजिट. तो अगर हम ये हैंडल अगर हम ये घुमाते हैं तो अभी क्या होगा, ये यहां से अनवाइंड होने लगेगा. तो ये जो स्मॉलर एक्सल है इसके ऊपर वो वाउंड होने लगेगा. तो ये जो मूवेबल पुल्ली है ये इस केस में ऊपर लिफ्ट होने लगेगी. बिकॉज ऑफ मूवेबल पुल्ली लोड कैन बी लिफ्टेड बाय यूजिंग दिस डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील. तो इस तरह से डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील का यूज लोड लिफ्ट करने के लिए होता है. ठीक है.
सो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कुछ नोटेशंस है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट, सो कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील, मतलब ये जो व्हील है उसका जो डायमीटर है वो कंसिडर किया है कैपिटल डी। देन D1 इज द डायमीटर ऑफ द एक्सल बी। नाउ दिस इज द एक्सल बी, यू कैन कंसिडर दिस इज द बिगर एक्सल। सो बिगर एक्सल डायमीटर is denoted by D1, small d1. Then this smaller axle, that is axle C, the diameter of axle C, that is smaller axle diameter, is denoted by the D2, that is small d2. Then we know the P and W. So W is the load lifted by the machine and P is the effort applied to lift the load. तो ये नोटेशन है। अभी हम देखते हैं इसके लिए वेलोसिटी रेशियो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर वेलोसिटी रेशियो का इक्वेशन कैसे होगा। सो ये जो वेलोसिटी रेशियो के लिए कैलकुलेशन है उसके लिए हम कंसिडर करेंगे, जैसे हमने सिंपल एक्सल एंड व्हील के टाइम जब देखा था, हमने ये जो एक व्हील है इसका एक रिवोल्यूशन कंसिडर किया था। मतलब ये अगर यहां से स्टार्ट होता है तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा उसी जगह पे, तो इसे हम कहते हैं एक रिवोल्यूशन। तो अभी डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के केस में भी हम कंसिडर करेंगे वन रिवोल्यूशन ऑफ व्हील, वन रिवोल्यूशन ऑफ एफर्ट व्हील हम कंसिडर करेंगे। तो मतलब अगर वन रिवोल्यूशन हम कंप्लीट करते हैं तो ये एफर्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये लोड है वो लोड कितना डिस्टेंस लिफ्ट होगा। तो ये जो दोनों डिस्प्लेसमेंट है हमें ये एक रिवोल्यूशन के लिए अभी देखना है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट इन वन रिवोल्यूशन ऑफ एफर्ट व्हील वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग पाई डी। हमने ये ऑलरेडी सिंपल एक्सल एंड व्हील जब देखा था तब हमने ये देखा था। अभी ये सर्कुलर है तो इसके लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा एक रिवोल्यूशन के लिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाई डी। सो नाउ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अनबाउंड फ्रॉम द एक्सल सी। अभी देखिए इसका डायरेक्शन, मतलब ये जो व्हील के ऊपर जो रोप है और जो एक्सल सी के ऊपर जो रोप है, ये दोनों का जो डायरेक्शन है, वाइंडिंग डायरेक्शन है वो सेम है। तो अगर ये अनबाउंड होगा तो उसी समय ये भी अनबाउंड होगा। तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कितना लेंथ, कितना स्ट्रिंग जो है वो अनबाउंड हुआ है, उसके लिए अगर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाई इंटू D2, बिकॉज D2 इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर एक्सल। नाउ इन केस ऑफ दिस बिगर एक्सल, अभी जैसे बिगर एक्सल पे जो रोप है वो वाइंड अप होने लगेगा, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाउंड फ्रॉम द एक्सल बी, सो वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग पाई D1. नाउ दिस इज D1 is the diameter of bigger axle. Now we have to find out the net length wound, मतलब कितना net length जो है वो bigger axle के ऊपर wound किया है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं पाई D1 माइनस पाई D2, बिकॉज ये बिगर एक्सल है तो हम इसमें से पाई D1 माइनस पाई D2 अगर करते हैं तो हमें नेट लेंथ मिलेगा, मतलब नेट लेंथ कितना वाउंड हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड, मतलब अगर ये हम एक रिवोल्यूशन अगर हम ये कंप्लीट करते हैं व्हील का, तो ये जो एफर्ट जो है वो पाई डी इतना मूव हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पाई डी इतना हो रहा है, तो ये पाई डी डिस्प्लेसमेंट के लिए लोड जो है वो कितना लिफ्ट होगा अभी ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी यहां पे जैसे देखिए ये मूवेबल पुल्ली है, तो जब मूवेबल पुल्ली का केस होता है तब एफर्ट आपका डबल हो जाता है। तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई D1 माइनस पाई D2। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और यू कैन से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड, राइट, आफ्टर अप्लाइंग द एफर्ट। मतलब अगर हमने अगर एक रिवोल्यूशन अगर ये व्हील घुमाया, अगर पाई डी इतना डिस्टेंस अगर एफर्ट ने ट्रेवल किया, तो जब ये एफर्ट व्हील जो है वो पाई डी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब जो लोड है वो कितना लिफ्ट होगा, 1/2 इंटू पाई D1 माइनस पाई D2। सो दैट मीन्स दिस इज X and this is Y, and we have an equation for velocity ratio for simple lifting machine, that is VR is equal to Y divided by X। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के लिए हम वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ we have a equation for Y, we have a equation for X. Now put this both equation into this formula. So here Y is equal to
pi d, that is distance moved by the effort or displacement of the effort. Then this x is displacement of the load. So displacement of the load we can write like this. So pi d1 minus pi d2 divided by 2. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय D1 माइनस D2. नाउ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन you can calculate the value of velocity ratio for differential axle and wheel. So this is the formula for finding the value of velocity ratio of differential axle and wheel. तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे, तब जब भी डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के लिए आपको वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. जैसे हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के टाइम देखा था, सिंपल लिफ्टिंग मशीन के लिए हमें जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी रेशियो का वो अलग से होगा, क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्शन एक दूसरे से अलग है. और जो वेलोसिटी रेशियो है वो डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के लिए आपको बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो. नाउ अगेन यहाँ पे एक और चीज है जो हमने लास्ट सिंपल एक्सल एंड व्हील के टाइम भी देखा था. सो अगर हमें ये रोप का थिकनेस कंसिडर करना है, तो जैसे मान लीजिए अगर ये व्हील का डायमीटर मैंने कंसिडर किया, तो अगर इसके ऊपर एक रोप अगर वाउंड होता है, तो जब हम ये डायमीटर कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर ये जो थिकनेस ऑफ रोप भी हमें ऐड करना पड़ता है. तो अगर न्यूमेरिकल आगे जाके अगर आपको न्यूमेरिकल में इफ द थिकनेस ऑफ रोप इज गिवन, सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ थिकनेस. मतलब उसमें जो थिकनेस की वैल्यू ऐड करके आपको वो फॉर्मूला करना है. तो जैसे कंसिडर कैपिटल T and small t is thickness for rope wound on wheel and axles respectively. मतलब कैपिटल T जो होगा वो थिकनेस होगा जो रोप हमने व्हील के ऊपर वाउंड किया है उसके लिए, और जो स्मॉल टी होगा वो रोप थिकनेस ऑफ रोप होगा जो हमने एक्सल के ऊपर वाउंड किया है. अगर मान लीजिए अगर न्यूमेरिकल में आपको अगर थिकनेस भी दिया है, तो उसके लिए फिर आपको वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको ये जो डायमीटर्स है इसके अंदर थिकनेस भी ऐड करना पड़ेगा. सो हियर द वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला, if the thickness is given in the numerical, or if we are considering the thickness of rope, at that time the velocity ratio we can calculate by using 2 into capital D plus T divided by D1 plus T minus D2 plus T. So by using this equation we can calculate the value of velocity ratio if we are considering the thickness of the rope. अगर हम ये रोप का थिकनेस कंसिडर करेंगे तो उस टाइम हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. इसके न्यूमेरिकल आगे आने वाले जो वीडियोस है उसमें हम देखेंगे, ये दोनों न्यूमेरिकल्स हम उसमें देखेंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील एंड हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी रेशियो फॉर डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील. तो आई होप आपका ये जो टॉपिक है डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के लिए वो अच्छी तरह से कवर हो गया होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए अगर यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.